वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक है वो 1.1 कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशंस। कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशन की हम बात करते हैं तो डेफिनेशन देखते हैं। अ मॉडर्न जनरल पर्पस कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सीपीयूज एंड नंबर ऑफ डिवाइस कंट्रोलर। एक जो कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशन है उसके अंदर सबसे जो मेन चीज़ होती है वो डिवाइस कंट्रोलर होते हैं। ठीक है, तो जितने भी कंप्यूटर्स इस्तेमाल होते हैं वो एक स्पेसिफिक डिवाइस कंट्रोलर पे मुश्तमिल होते हैं और उसी के थ्रू उनको एड्रेसेस मिलते हैं। कॉमन बस बार की हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि कॉमन बस बार के साथ वो स्टोर होते हैं और उसी के साथ क्या करते हैं, लिंक करके उसको डाटा पास किया जाता है। ठीक है, प्रोवाइड्स एक्सेस टू शेयर्ड मेमोरी। वो क्या करता है, एक स्पेसिफिक जो एरिया होता है मेमोरी का उसको एलोकेट भी कर देता है। ये डायग्राम आपके सामने है। इसमें जो है डिस्क कंट्रोलर है। अब डिस्क कंट्रोलर क्या करता है, डिस्क के सारे मामलात को वो रिजॉल्व करता है। यूएसबी कंट्रोलर क्या करता है जी, ये कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड की जो पोर्ट होती है वो यूएसबी टाइप होती है। उसके बाद प्रिंटर है, माउस है, तो उसको यूएसबी कंट्रोलर जो है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसके बाद ग्राफिक्स कंट्रोलर मॉनिटर वगैरह और रेजोल्यूशन वगैरह को ये सारा कंट्रोल करता है। और ये एक कॉमन बस बार है जिसके थ्रू इनको एड्रेसेस मिल रही हैं और मेमोरी में ये कैसे स्टोर हो रहे हैं। उसके बाद ईच डिवाइस कंट्रोलर इज इन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिवाइस। हर डिवाइस कंट्रोलर का एक स्पेसिफिक टाइप है। जैसे कि हमने इधर भी देखा कि यूएसबी कंट्रोलर जो है वो डिस्क कंट्रोलर को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, तो हर एक की अपनी एक स्पेसिफिक जगह है। द सीपीयू एंड द डिवाइस कंट्रोलर आर एग्जीक्यूट कंकरेंटली। वो क्या करते हैं, एकदम से ऑपरेट होते हैं जब भी आप उनको कॉल करते हैं। कंपीटिंग फॉर मेमोरी साइकिल, तो उसी मेमोरी साइकिल को वो क्या करते हैं जी, रिपीट करते रहते हैं। To ensure orderly access to the shared memory, a memory controller is provided whose function is to synchronize access to the memory। तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ सिंक होते हैं। अब जब भी इसको कॉल किया जाता है डिस्क की, डिस्क को जब हम ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, डिवाइस कंट्रोलर को क्या एक इंस्ट्रक्शन पास होगी। अब डिवाइस कंट्रोलर डिसाइड करेगा कि ये मेरा काम है कि नहीं, तो उसके हिसाब से वो क्या करेगा, इसको एड्रेस पास करेगा और इसका काम होगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स जो पता होने चाहिए, सबसे पहले बूटस्ट्रैप डेफिनेशन की इसकी जो है वो इम्पोर्टेंट है। द इनिशियल प्रोग्राम दैट रन्स व्हेन अ कंप्यूटर इज पावर्ड अप और रीबूटेड। जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो हमें पता चलता है कि यूएसबी के ज़रिए अगर हम करें तो हमें पहले बूटेबल बनाने पड़ती है और उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि बूटस्ट्रैप का इशू आता है। ये इनिशियल प्रोग्राम होता है, इब्तदाई प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, दैट रन्स व्हेन अ कंप्यूटर इज़ पावर्ड अप। तो जब कंप्यूटर को आप ऑन करते हैं तो इनिशियल प्रोग्राम जो रन करवाया जाता है उसको क्या कहते हैं, बूटस्ट्रैप कहते हैं। इट इज स्टोर्ड इन द रोम रैंडम एक्सेस रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है जी, ये स्टोर होता है। इट मस्ट नो द हाउ टू लोड द ओएस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरह लोड किया जाता है एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द सिस्टम। सिस्टम को एग्जीक्यूट किस तरह किया जाता है ये भी ये कंट्रोल करता है। इट मस्ट लोकेट एंड लोड इनटू मेमोरी द ओएस कर्नल। ओएस कर्नल में भी क्या करता है, मेमोरी को लोकेट करता है और उसको लोड करता है मेमोरी में। उसके बाद इंटरप्ट है। इंटरप्ट की हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी। एन इंटरप्ट इज़ अ सिग्नल, एक सिग्नल होता है जनरेटेड बाय हार्डवेयर डिवाइस। ये हार्डवेयर डिवाइस के थ्रू जो है सिग्नल जनरेट होता है जो क्या करता है, सीपीयू की जो है अटेंशन को लेता है। अगर सीपीयू को काम कर रहा है तो अगर इंटरप्ट जनरेट हुआ है तो सीपीयू क्या करेगा जी, उसको क्यू में लगा देगा और उस लिस्ट में से जब इसकी बारी आएगी तो इंटरप्ट अगर तो इसकी प्रेफरेंस ज़्यादा है तो वो काम सीपीयू छोड़ के तो हार्डवेयर डिवाइस की वजह से जो भी इंटरप्ट क्रिएट हुआ है सीपीयू उसको दे देगा। उसके बाद सिस्टम कॉल है। सिस्टम कॉल इज़ अ वे फॉर प्रोग्राम्स टू इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए सिस्टम कॉल्स यूज़ होती हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरह यूज़ करना है। यूज़र जो है, जैसे कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ इस्तेमाल करते हैं तो सिस्टम कॉल क्या करता है, एक उस विंडो को इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करता है, एक इंटरेक्शन, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। A computer program makes a system call when it makes a request to the operating system's kernel। ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल को जब बुलाया जाता है तो वो क्या करता है, a computer program make a system call। ये कंप्यूटर प्रोग्राम तब सिस्टम कॉल जनरेट करता है। when make a request to the operating system kernel, जब कर्नल को रिक्वेस्ट जाती है तो तब ये सिस्टम कॉल जनरेट होती है। जैसे कि ये डायग्राम आपके सामने एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है, ठीक है, लाइब्रेरी फंक्शन है और ये सिस्टम कॉल है। ठीक है, तो कर्नल के थ्रू ये काम हो रहा है। हार्डवेयर डिवाइस है
उसने कर्नल, और उसके बाद इसका मतलब क्या है कि सिस्टम कॉल्स और हार्डवेयर को मिलाने वाली जो चीज़ है वो कर्नल है, ठीक है। उसके बाद ISR है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ये क्या होती है? द फर्स्ट थिंग CPU डज, सबसे पहले जो काम CPU करता है जब भी इंटरप्ट क्रिएट हो या सिस्टम कॉल क्रिएट हो तो उसको हम कहते हैं ISR। व्हेन अ CPU इज इंटरप्टेड, जब CPU को इंटरप्शन मिलती है, वो सिस्टम कॉल के ज़रिए भी हो सकती है या इंटरप्ट भी या सिग्नल भी हो सकता है। इट स्टॉप व्हाट इज़ डूइंग, यानी कि वो काम बंद कर देता है जो वो करता है, एंड इमीडिएटली ट्रांसफ़र एग्जीक्यूशन, वो ट्रांसफ़र कर देता है जिसने भी इंटरप्ट क्रिएट की है, वो इमीडिएटली वही काम करना शुरू कर देता है। फिर टू स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द इंटरप्ट सर्वर रूटीन, तो वो क्या करता है? एड्रेस लेता है, स्टार्टिंग एड्रेस लेता है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे USB कंट्रोलर का फॉर एग्जांपल काम अगर कोई हो रहा है, तो हमें क्या करता है, डिस्क कंट्रोलर से अगर कोई इंस्ट्रक्शन मिली है तो वो इसको छोड़ के इसकी इंटरप्ट पे आएगा, और ISR क्या करेगा? इनिशियल एड्रेस लेगा उसका, इनिशियल काम जो है, ठीक है। ISR क्या करेगा? स्टार्टिंग एड्रेस लेगा और उसके हिसाब से वो डिसाइड करेगा कि किस कंट्रोलर का काम है। इंटरप्ट सर्विस रूटीन इज एक्चुअली अ कॉल बैक ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन की कॉल बैक है या प्रोग्राम है। कॉल बैक मतलब उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है ये। इट हैंडल्स द रिक्वेस्ट एंड सेंड्स इट टू द CPU, ये CPU को सेंड करता है, रिक्वेस्ट को वो लेके CPU को सेंड करेगा। इंटरप्टिंग द एक्टिव प्रोसेसेस, जो भी एक्टिव प्रोसेस चल रहा होगा उसको इंटरप्ट करके CPU की टेंशन लेगा। अब ये डायग्राम है इसकी, इससे हमें पता चल रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल ये मेमोरी में क्यू के अंदर जो है वो वैल्यूज़ हमारे पास पड़ी हुई हैं, तो क्या करेगा कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन अगर इंटरप्ट आया है तो पहले क्या करेगा? ISR के पास जाएगा और यहाँ पे स्टार्टिंग एड्रेस कंफर्म करेगा किस कंट्रोलर का है, और उसके बाद क्या करेगा? दोबारा इसको इंस्ट्रक्शन भेज देगा। तो ये तब CPU जो है करंट प्रोसेस रनिंग इन द CPU, तो जो भी प्रोसेस रनिंग में होंगे उसके हिसाब से वो इंटरप्ट जब भी आएगा तो ISR उसको डिसाइड करके बता देगा। सो आज के लेक्चर में यही है कि हमने इंटरप्ट के बारे में पढ़ा है और कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशंस किस तरह चलते हैं और उसमें कंट्रोलर कौन कौन से हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए जो है अल्लाह हाफ़िज़।